6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में बंगाल के उस समय के ब्रिटिश गवर्नर स्टैनली जैक्सन नए स्नातकों से खचाखच भरे हॉल में भाषण दे रहे थे। स्नातकों के बीच एक छात्रा अपने दीक्षांत समारोह के गाउन में भरी हुई रिवॉल्वर छिपाकर अंदर घुस आई थी। भाषण शुरू होने के कुछ ही क्षण बाद छात्रा अपनी सीट से उठी, मंच की ओर दौड़ी और गोली चला दी। उस छात्रा का नाम बीना दास था। एक स्कूल शिक्षक की बेटी बीना पूर्वी बंगाल के चटगाम की रहने वाली थी। अपने कॉलेज के दिनों में वह बंगाल क्रांतिकारी पार्टी की सदस्य बन गईं, जो क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। जैसे जैसे क्रांतिकारियों पर कार्रवाई की घटनाएं बढ़ी, बीना ने भी प्रतिक्रिया में बंगाल के गवर्नर की हत्या करने का फैसला किया। उन्होंने बंदूक लेने के लिए गुप्त क्रांतिकारी संगठन जुगांतर की कमला दासगुप्ता से संपर्क किया। कमला के साथ ही क्रांतिकारी सुधीर घोष ने एक पुराने जमाने की बेल्जियन 5 चेंबर वाली रिवॉल्वर खरीदकर उन्हें दी। दीक्षांत समारोह हॉल में बीना की पहली गोली गवर्नर जैक्सन के कान के पास से सनसनाती हुई निकल गई। जैक्सन, जो काफी फुर्तीले थे, तुरंत झुक गए। मंच पर उनके बगल में लेफ्टिनेंट कर्नल हसन सुहरावर्दी थे, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे। सुहरावर्दी ने उछलकर बीना का गला पकड़ लिया और उसे निहत्था करने की कोशिश की। जमीन पर गिराए जाने से पहले वह बाकी सभी गोलियां चलाने में कामयाब रहीं। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी निशाने पर नहीं लगी। बीना को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके हॉस्टल के कमरे की तलाशी में और भी गोलियां मिली। केवल एक दिन चले मुकदमे के बाद उन्हें 9 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत में बीना ने शांति से सजा स्वीकार कर ली। अदालत को दिए अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि गवर्नर जैक्सन के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। एक इंसान के तौर पर वह मेरे लिए मेरे पिता जितने ही अच्छे हैं और लेडी जैक्सन मेरी माँ जितनी ही अच्छी है, लेकिन बंगाल का गवर्नर एक ऐसी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जिसने मेरे 30 करोड़ देशवासियों और महिलाओं को गुलाम बना रखा है। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने गांधीवादी आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। आजादी के बाद 1946 से 1951 तक उन्होंने बंगाल राज्य विधानमंडल में भी अपनी सेवाएं दी, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में सुकून नहीं मिला और अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कलकत्ता छोड़ दिया और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में ऋषिकेश, उत्तराखंड में बस गईं, जहां वह मृत्यु पर्यंत घोर उपेक्षा और गरीबी में रहीं। 26 दिसंबर 1986 को वह सड़क के किनारे मृत पाई गईं। उनका शरीर इस हद तक सड़ चुका था कि पुलिस को उनकी पहचान स्थापित करने में 1 महीने से अधिक का समय लग गया। देश का दुर्भाग्य ही है कि देश के लिए अपनी पूरी जवानी न्योछावर करने वाली बंगाल की ये बहादुर बेटी बेघर मरी थी। अपनी आत्मकथा श्रृंखल झंकार में उन्होंने लिखा कि आज भी मैं वो चीखें सुनती हूँ, भूखों की कराहें, गरीबों की खामोश पीड़ा। आजादी के बाद भी मेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। मेरे दिल में मैं अभी भी अपने ईश्वर की आवाज सुनती हूँ और यह मुझे आगे आगे हमेशा आगे बढ़ने का आग्रह करती है।